आइए सभी सीधे होकर के बैठेंगे। और मेरे साथ मिलकर के परम पिता परमात्मा का जो मुख्य नाम है ओम, उसका एक बार स्मरण करेंगे। मेरे साथ मिलकर के ओम का जप करेंगे। ये जिंदगी उसी की जो प्रभु का हो गया, और जिसने जपा है ओम को खुशहाल हो गया। आइए, ये परमात्मा का मुख्य नाम है ओम, और इस नाम को लेकर के शास्त्रार्थ भी हुए आर्य समाज के अंदर। एक मौलवी ने कहा, तुम गलत कहते हो, ईश्वर का मुख्य नाम अल्लाह है, अल्लाह। पंडित जी ने वेद शास्त्र के प्रमाण दिए, बात समझ में नहीं आई। लोगों ने कहा, जी प्रत्यक्ष प्रमाण दो इसका, जो सबके समझ में आए। पंडित जी ने कहा, फिर लिम्का की 2 बोतल लेकर के आओ। एक बोतल लिम्का की पंडित जी को, मौलवी को पिला दी, और थोड़ी देर के अंदर जो डकार आई तो ओम निकल करके आया। क्या निकल करके आया? तो मौलवी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, बोले दूसरी भी रखी है भी बोतल, मान जा। तो बोले ठीक है, फिर दूसरी पिलाई तो फिर भी ओम निकल करके आया। पहले व्यक्ति ओम का नाम लेता था, भगवान का नाम लेता था तो ओम ही निकलता था। अब ओम नहीं निकल करके आता, अब तो व्यक्ति ये कहता, जी मर गया मैं तो, जब डकार आती आए रे मर गया। तो आओ एक बार जरा ओम का जप करेंगे सभी मेरे साथ मिलकर के। ओम हर जगह
उस प्रभु को पाता नहीं। प्रभु तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आई। प्रभु तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आई। तूने क्या खेल दिखाए, कण कण अंदर रमा हुआ पर कहीं नजर नहीं आए। प्रभु तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आए। तूने क्या खेल दिखाए, कण कण अंदर रमा हुआ पर कहीं नजर नहीं आए। प्रभु तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आए। तूने क्या खेल दिखाए, कण कण अंदर रमा हुआ पर कहीं नजर नहीं आए। प्रभु तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आई। अनगिन तारे आसमान में किस भांति चमकाए। चंदा के संग रात में चमके प्रातः ही छुप जाए, छुप जाए, छुप जाए। अनगिन तारे आसमान में किस भांति चमकाए। चंदा के संग रात में चमके प्रातः ही छुप जाए, छुप जाए, छुप जाए। सर्दी गर्मी औसत में ये ऋतुएं आए जाए। कण कण अंदर रमा हुआ पर कहीं नजर नहीं आए। प्रभु तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आए। तूने क्या खेल दिखाए, कण कण अंदर रमा हुआ पर कहीं नजर नहीं आए। प्रभु तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आई। सजा के पेड़ों पर पत्तों को, सजा के पेड़ों पर पत्तों को किस भांति चिपकाया। डाल सुगंधी फूलों में ये रंग कहाँ से आया, आया। सजा के पेड़ों पर पत्तों को किस भांति चिपकाया। डाल सुगंधी फूलों में ये रंग कहाँ से आया, आया, आया। बीज के अंदर तूने दाता, बीज के अंदर तूने दाता कैसे पेड़ छुपाए। कण कण अंदर रमा हुआ पर कहीं नजर नहीं आए। प्रभु तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आए। तूने क्या खेल दिखाए, कण कण अंदर रमा हुआ पर कहीं नजर नहीं आए। प्रभु तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आई। सभी को भोजन पहुंचाता है जहां जो पैदा होता। तू तो उसको भी पाले जो माँ के उर में सोता, सोता, सोता। सभी को भोजन पहुंचाता है जहां जो पैदा होता। तू तो उसको भी पाले जो माँ के उर में सोता, सोता।
तूने क्या खेल दिखाए, कण कण अंदर रमा हुआ पर कहीं नजर नहीं आए। प्रभु तेरे चतुराई मेरी नहीं समझ में आई। कहीं पे सहरा कहीं समंदर, कहीं पे सहरा कहीं समंदर, कहीं पे नदियां नाले, कहीं पे अंधियारा कर डाला, कहीं पे उजियाले उजियाले उजियाले। कहीं पे सहरा कहीं समंदर, कहीं पे नदियां नाले, कहीं पे अंधियारा कर डाला, कहीं पे उजियाले उजियाले उजियाले। ईश्वर तेरी रचना को, ईश्वर तेरी रचना को साहिल भी लिख ना पाए। कण कण अंदर रमा हुआ पर कहीं नजर नहीं आए। प्रभु तेरी चतुराई मेरे नहीं समझ में आए। तूने क्या खेल दिखाए, कण कण अंदर रमा हुआ पर कहीं नजर नहीं आए। प्रभु तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आए, मेरी नहीं समझ में आए। प्रभु तेरी चतुराई मेरी नहीं समझ में आए, मेरी नहीं समझ में आए, मेरी नहीं समझ में आर्य समाज के इस पावन मंच पर उपस्थित इस आर्य समाज के बड़े ही विद्वान धर्माचार्य संगीतज्ञ आदरणीय भाई श्री सूर्यदेव वेदांशु जी, इस आर्य समाज के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद आर्य जी, संरक्षक गंगादत्त एलावत जी, मंत्री आदरणीय श्री पवन रावल वासिया जी, आदरणीय हमारे आनंद गर्ग जी और हमारे उप प्रधान श्री वीरेंद्र कुमार आर्य जी, आदरणीय श्री रामपाल आर्य जी और श्री सुरेंद्र वेरवाल एडवोकेट, आदरणीय श्री जय कुमार बंसल जी। मेरठ से हमारे बीच में समागत बहुत उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान आचार्य श्री पुनीत जी, आर्य समाज नागौरी गेट के बहुत अच्छे विद्वान पूज्य आचार्य श्री करमवीर शास्त्री जी, बहुत अच्छे याज्ञिक आदरणीय श्री महात्मा अमीलाल आर्य जी, अपने पोतों सहित जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करेंगे। बच्चों के गलों में इनके यज्ञोपवीत है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, संध्या हवन इनको याद है। हमारे बहुत अच्छे साथी आदरणीय भाई श्री सुरेंद्र आर्य जी, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजा के योग्य वंदनीय पूजनीय माताओं बहनों, योग दर्शन में एक सूत्र आता है और उस सूत्र को आधार बना के 2-3 भजन मुझे जल्दी जल्दी आपको सुनाने हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, ये जो सूत्र है इसमें मानव जीवन की सफलता छिपी हुई है। अगर इस मानव जीवन को प्राप्त करके तप नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, ईश्वर का चिंतन नहीं किया, तो फिर ये कहा गया महती विनष्टि, महती विनष्टि, मैं और
तप और स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का चिंतन व्यक्ति की रक्षा करता है, इस जीवन को निखारता है, बैलेंस बना करके रखता है। ये तीन चीज, पर लोगों ने इन तीनों चीजों को ही नहीं समझा। तप का मतलब ये मान लिया अग्नि के बीच में शरीर को तपा लेना, हाथ खड़ा करके खड़े रहना, भूखे प्यासे रहना, इसका नाम तप समझने। पर महर्षि पतंजलि लिखते हैं द्वंद्व सहना तपा, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इनमें जो सम है, जो बिलबिलाता नहीं है, जो घबराता नहीं है, एक रस है, इसका नाम तप है। व्यक्ति तप करना भूल गया और जितनी सुविधाओं में व्यक्ति चला गया उतनी दुविधाओं में व्यक्ति चला गया। साधना को छोड़ करके व्यक्ति साधन की ओर बढ़ गया। पर मैं आपसे चर्चा करने लगा हूं, महर्षि स्वामी देवदयानंद जी महाराज ने कहा था कि जो व्यक्ति तपस्वी होकर के अपना कार्य को करता है उसको सफलता मिलती है, सफलता मिलती है वेद के अनुसार। बहुत सुंदर पंक्तियां मुझे याद आती हैं। व्यक्ति तप करना भूल गया और यदि तप नहीं किया, जब नहीं किया, तो फिर ये मानव का जीवन ना मिलेगा, ये मानव जीवन ना मिलेगा। बहुत सुंदर पंक्तियां कवि हंसराज जी ने लिखी थी।